ऐसा समझें कि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। बोलो है नाया कि अपनी मोहब्बत से वफा करने के लिए अपनी फैमिली से बेवफाई कर सकती हो तुम। निकाह हम दोनों तो तुम्हारे घर वाले नहीं होंगे क्या? अगर वो मान गए तो ज़रूर, वरना ये निकाह तो हमें खुद ही करना पड़ेगा नाया। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। लेना होगा। जब रिश्ता लाने से बात बन सकती है तो इतना बड़ा कदम क्यों उठाए हम दोनों? बकौल तुम्हारे उस घर में तो सिर्फ तुम्हारी आप ही की चलती है ना, और वो तो तुम्हारी जिंदगी का फैसला ले चुकी हैं। अब फैसला तुमने करना है नाया कि तुम अपनी आप ही की गई हुई जिंदगी गुजारोगी या खुद अपनी मर्जी से कोई फैसला लोगी। शरार मेरी बात सुनो, मैं बात करती हूँ ना आपसे से। मैं उन्हें मनाऊंगी, प्लीज। हाँ या ना है ना? एनीवेज, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, ठीक तरह से सोच लो। और एक बात याद रखना है नाया, इसके बाद हाँ या ना की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सोच समझ के फैसला ले लो, क्योंकि तुम जानती हो मुझे, शायान एक बार जो फैसला कर लेना फिर पीछे नहीं हटता। Get that? हेलो, निकाह कर सकती हो। तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, ठीक तरह से सोच लो। और एक बात याद रखना है नाया, इसके बाद हाँ या ना की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सोच समझ के फैसला ले लो। हाँ आसिम, ये लाहौर वाली ब्रांच की डिटेल्स मुझे दोबारा ईमेल करो, ये शायद अटैच नहीं हुई है। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताएंगे। बैठो। क्या पियोगे, चाय, ठंडा? भाई जो चाहे मंगवा लें। कॉफ़ी पीते हैं? जी 2 कॉफ़ी भिजवा दें मेरे रूम में। जी ऑर्डर करें भाई, क्या बात है। अच्छा, तो मैं चाह रहा था आशिर, मीटिंग तो काफ़ी अटेंड कर ली है तुमने, अब बस लाहौर वाली ब्रांच तुम टेक ओवर कर लो। यहाँ कराची वाली ब्रांच मैं देख लूँगा, बाकी डिटेल्स तुम्हें आसिम दे देगा, और तुम अगर चाहो तो उसके साथ एक बार विज़िट भी करके आ जाओ। चलें ठीक है भाई, मैं पहले आसिम से डिटेल्स ले लेता हूँ, फिर डिसाइड करूँगा कि जाना है या नहीं। ओके, आओ तुम्हारा रूम तो दिखाऊँ तुम्हें। चलें, आ जाओ। तो बेटा बता दो फिर, हमारी बेटी क्या खुशखबरी लेकर आई है हमारे लिए। अब वो पहले वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। ऐसा आज तक तो तुम्हें तमीज़ नहीं बांधनी पड़ी, और वो भी अपने बाप से बात करने के लिए। ना ही मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पर एतराज़ किया है, और तुम्हें झिझक किस बात की है। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी कोई ऐसी बात नहीं करेगी कि इस पर उससे मेरी तरफ के इनकार सुनना पड़े। बोलो। अब वो देखिए, मैं जानती हूँ अम्मी नाया की वजह से परेशान है,
उसकी शादी करना चाहती हैं। और देखा जाए तो ये बात गलत भी नहीं है। इनाया की शादी जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी ये जिम्मेदारी आपके सर से उतरेगी। इसीलिए मैंने तुम्हारी अम्मी की बात मान ली है और मैंने उन्हें कहा है जो ठीक लगे करे। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी रिश्ते वाली से बात भी की है। अब्बू यही तो बात है, जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है। घर में? जी घर में। घर में कौन सा रिश्ता है? अब्बू रूहान। रूहान? ऐसा बेटा, एक घर में दो बेटियां ब्याहना अब ठीक नहीं है। दोनों की जिंदगियों पर असर पड़ता है। तो आप इनाया से बेवकूफ़ी की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं। और ज़रूरी हम नेगेटिव सोचें। इसमें क्या बुराई है अगर दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याही जाए। इनाया उस घर में आएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। और क्या बुराई है इसमें? जिस तरह से हम यहाँ रहते थे उसी तरह से वहाँ रहेंगे। आपको किस बात का डर है? बड़ी बेटी की खुशी छोटी बेटी की खुशी की जमानत नहीं है। रूहान भाई साहब, उनके इल्म में है, ये राजी हैं वो। आप उनकी फिक्र मत करें, वो राजी हैं। उस घर में मेरी बात कोई भी नहीं टालता। आप भी इतना ना सोचें। अच्छा चलें, एक दिन ले लें, सोच लें, ठीक है? रूहान बहुत अच्छा लड़का, अब्बू इनाया को बहुत खुश रखेगा। ये तुम्हारा रूम है और वो सामने वाला रूहान का। कैसा लगा? यूं लगा जैसे जगह बदली लेकिन मंजिल वही है। वही चेयर, वही टेबल, इंटीरियर भी एग्जैक्ट वैसे ही है। कोई फर्क नहीं है भाई। फर्क हो भी नहीं सकता आशिर। जानते हो ये तीनों रूम के इंटीरियर्स मैंने एक साथ डिज़ाइन करवाए थे, सेम, ताकि तुम लोग जब आओ तो तुम्हें फ़र्क ना लगे। ये सब आपकी मेहनत है भाई, हम लोगों ने तो अभी शुरू भी नहीं किया। और ये मेहनत मैंने किसके लिए की है आशीष? तुम लोगों के लिए। बल्कि आगे तुम लोगों ने ये सब संभालना है, बल्कि और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है इस बिजनेस को। जहां मैं नहीं ले जा सका वहां मैं तुम लोगों को देखना चाहता हूं। हाँ, अब ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि इसे कैसे आगे बढ़ाते हो, किस तरह आप अपने टारगेट्स अचीव करते हो, कैसे इस बिज़नेस को हैंडल करते हो। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि इंसान हमेशा अपनी गलती से सीखता है। अब देखना ये है कि तुम कितनी गलती करते हो। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, वादा है मेरा आपसे। अब पढ़ाई के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी तुम पर आ गई है। खूब दिल लगाकर मेहनत करना, और ये मत समझना कि मैं ये जिम्मेदारी देकर तुम्हें पीछे हट जाऊंगा। हमेशा तुम्हारी बैकबोन बनकर रहूंगा मैं, कभी गिरने नहीं दूंगा तुम्हें।